वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। कोरोना एक बार फिर तालीमी इदारों पर हमलावर हो गया। तालीमी इदारे बंद करने के अहकाम आ गए। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत 24 अजला में खुसूसी इक़दाम की मंजूरी दे दी। मुतासरा अजला में पाबंदियाँ 4 से 12 सितंबर तक नाफिज की गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 4 से 12 सितंबर तक इजाफी पाबंदियां आयद कर दी। बीमारी के ज्यादा फैलाव वाले अजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंडोर आउटडोर तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। NCOC की जानिब से मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी गई। NCOC ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर अजला में पंजाब के 15, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला शामिल हैं। मुतासरा अजला में हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी गई। NCOC के मुताबिक मुतासरा 24 अजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालीमी इदारे और इंडोर जिम पर भी पाबंदी आयद होगी। मुतासरा अजला में पाबंदियाँ 4 से 12 सितंबर तक नाफज की गई हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के मुतासरा अजला में रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, कुशाब, मियांवाली, भक्खर, मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल, रहीम यार खान शामिल हैं। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अजला में पेशावर, स्वाबी, मालाकंड, स्वात, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद पंजाब में भी एक बार फिर तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी एक बार फिर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया है। कोरोना की चौथी लहर के वार शदीद हो गए। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल के बायस तमाम सरकारी और निजी स्कूल 6 दिन के लिए बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट किया है कि सूबा भर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 6 सितंबर से 11 सितंबर तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम ने अपील की है कि बराए करम घर पर रहें और महफूज रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला के स्कूलों में 50% तलबा स्कूल आएंगे। सवाबी, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, दीर लोयर, सवात, चित्राल, मालाकंड के स्कूल शामिल हैं। फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कई अजला में तालीमी इदारों को 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला हुआ है। उन तमाम इलाकों में कोरोना केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 8 अजला में तालीमी इदारे 6 से 11 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक कोरोना के ज़्यादा फैलाव वाले अजला पेशावर, सवाबी, सवाद, मालाकंड, हरीपुर, एबटाबाद, DI खाना, मानसेरा में स्कूल्स बंद रहेंगे। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.33% हो गई। आलमी वायरस मजीद 57 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। 3787 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 90,076 है। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुरतब करदा फहरिस्त में फिर 31वें नंबर पर पहुंच गया है। बात करें मौसम की। कराची में बादल गरजे भी और खूब बरसे भी। आधे घंटे की बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। डिफेंस एक बार फिर डूब गया। नागन चौरंगी भी पानी पानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठने से आधा शहर बिजली से महरूम है। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 41.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस हादसा भी पेश आए। शहर कायद में एक बार फिर बादल बरसने से जल थल एक हो गया। कहाँ कितनी बारिश हुई, अदादोशुमार जारी कर दिए गए। एयरपोर्ट ओल्ड एरिया 15.5, जना टर्मिनल पर 17.8, नाजमाबाद में 7.2, औरंगी टाउन में 7.8, फैसल बेस पर 16.8 और बेस मसरूर पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सरजानी में 17.6, किमाड़ी में 12.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलीर काला बोर्ड के इतराफ पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हुई, जिससे शहरी फैमिलीज के हमरा परेशान रहे। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लियाकताबाद, करीमाबाद, 3 हट्टी, लसबेला, मुलाका इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम अमला फील्ड में मौजूद रहे ताकि शहरियों को मुश्किलात पेश न आए। कुछ मकामात पर पानी था जहाँ पर अमला मौजूद है, काम करें, चाहे वो KMC का अमला हो, DMC का अमला हो, वाटर बोर्ड हो, हमारे ट्रैफिक वार्डन हो, ट्रैफिक पुलिस वालों, सब के सब मिलकर काम करें ताकि शहरियों को
मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाई जा सके। उधर करंट लगने के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लाइट हाउस चप्पल गली में एक शख्स करंट लगने से जान भाग हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाकया जमीन पर गिरने वाले तार के बायस पेश आया। दूसरी जानब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फील्ड अमला इलाकाई सतह पर क्लियरेंस मिलते ही बहाली का अमल शुरू कर देगा। हिफाजती बुनियादों पर चंद इलाकों की बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल की जा सकती है। शहरियों को हिदायत है कि हिफाजती इक़दामात के तहत बिजली की तनसीबात से महफूज फासला बरकरार रखें। कराची में वक्फे से होने वाली बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मलीर काला बोर्ड पर सऊदाबाद और खोखरा पार की तरफ जाने वाली सड़क भी तालाब बन गई। गाड़ियों का गुजरना तक मुश्किल हो चुका है। अब्दुल कदीर राना, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। देखिए जी, कराची में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन तेज़ बारिश हुए अभी काफ़ी गैप आ गया है और लेकिन इसके बावजूद कराची के जो नशेबी इलाके हैं उनके अंदर पानी खड़ा हो गया है। इस वक्त में मलीर का इलाका है, काला बोर्ड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सड़क जाती है सऊदाबाद और खोखरा पार की तरफ, उसके दोनों ट्रैक्स पर जो है पानी जो है वो खड़ा हो गया है। और यहाँ पर ये पहली बारिशें नहीं हैं कि ये पानी खड़ा हुआ है। इससे पहले भी जब भी बारिशें होती हैं तो ये सड़क जो है जलथल हो जाती है अब, और इसका एक ट्रैक जो है सिर्फ उस पर जो है गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे ट्रैक पर क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई खुदाई वगैरह हुई थी, तो इस वजह से दूसरा ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर इसका बंद है। और यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं वो इंतहाई उनको परेशानी का सामना है। और यहाँ के इलाका मकीन जो हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। इस वक्त अजीजाबाद के इलाके की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं कराची की, तो कराची के अंदर जो है एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बारिश तेज तो कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीजाबाद के इलाके में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर भी जो है बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है और बहुत बारिश ने तो बहुत शदीद तेज़ी से इख्तियार कर लिए। और दूसरी जानिब जो है अगर हम बात करते हैं कि बारिश होने के बाद जो है के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी जो है बरकरार है। कई इलाकों की जो है इस वक्त लाइट भी गायब हो चुकी है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है बात करते हैं तो कई इलाकों में जो है रोडों पे जो है सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। कराची में जो मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश तो हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब जो है अभी तक। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। राजनपुर में कादरा नहर में दरिशक ज़रई फॉर्म के मकाम पर कई फीट चौड़ा गहरा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हो गए। मुतादिद जानवर डूब गए। 24 घंटे गुजरने के बावजूद महकमा अनहार और मकामी इंतजामिया के अहलकार मौके पर ही नहीं पहुंचे। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत शगाफ भरने में मसरूफ हैं। मकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया, नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बनेगा, मुसलसल जिदोजहद करना होगी। माजी की हुकूमतों ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। इस्लाहात जिदोजहद का नाम है। माइंड सेट तब्दील करना होगा। हमें तरक्की करने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगता है। जब आप एक इस्लाहात की बात करते हैं तो वो एक कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। और वो आप देखेंगे कि वो शुरू है आज पाकिस्तान में। मुसलसल मीटिंग्स की रुकावटें दूर करने में अभी भी रुकावटें हैं, लेकिन जो 2 साल पहले थी और अब थी, अब कंस्ट्रक्शन के लिए वो इंसेंटिव्स है जो कभी पहले नहीं थे। मुल्क ने तो आगे तब बढ़ना है जब सबसे पहले हम अपनी नौजवान आबादी को रोजगार दें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है। जब अमीर आदमी के बजाय आम आदमी को फवायद पहुंचाए जाएं तो मईशत को फायदा होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार दिलवाती है। मियां साहब और खान साहब के दौर में आवाम को रोजगार से महरूम किया गया। खित्ते में हमारे हम उम्र ममालिक की मईशत आगे बढ़ी, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीदी वार, कहा पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना था। कहाँ है जमहूरियत? हम मुल्क के वफादार हैं ये तो बताया जाता है, वफादारी का मयार क्या है?
خورشید شاہ آمدن سے زائد اثاثجات کیس، سید خورشید شاہ کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ خورشید شاہ گرفتار ہونے کے بعد آج پہلی بار جیل کے حوالے ہوئے ہیں۔ NICVD سے خورشید شاہ کو ایمبولینس کے ذریعے جیل لایا گیا۔ گلگت بلتستان کے آئینی پیکج کا دوسرا مسودہ وزیراعظم عمران خان کو بھجوا دیا گیا۔ ترجمان وزارت قانون و انصاف کے مطابق آئینی پیکج کا مسودہ وزیر قانون فروغ نسیم نے وزیراعظم کو ارسال کیا۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ آئینی پیکج اقوام متحدہ کی قراردادوں، عالمی قوانین اور بین الاقوامی آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے آئینی پیکج کے مسودے کی کاپی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور، چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف، اٹارنی جنرل پاکستان اور سیکریٹری وزارت خارجہ کو بھجوا دیا گیا۔ افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان کل تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملا ہیبت اللہ کو طالبان حکومت کا سپریم لیڈر، ملا غنی برادر کو سربراہ حکومت اور شیر محمد عباس استانکزئی کو وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ ایک بار پھر اپنا موقف دہراتے ہوئے پاکستان کو یقین دلایا کہ افغان سرزمین پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو افغانستان سے منسلک کرنے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان اور مزاحمتی تحریک کے درمیان جاری جنگ روک دی گئی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق مزاحمتی تحریک نے طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں فریقین ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ افغانستان کی وادی پنجشیر میں طالبان اور مزاحمتی تحریک کے درمیان جاری جنگ روک دی گئی۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجشیر میں مزاحمتی تحریک نے طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان کی وادی پنجشیر میں طالبان فورسز اور مزاحمتی گروپوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات تھی۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور قومی مزاحمتی محاذ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان نے پنجشیر میں مقامی ملیشیا کا ٹینک قبضے میں لے لیا۔ مزاحمتی تحریک کا موقف تھا کہ وادی کے تمام داخلی راستوں پر کنٹرول ہے اور طالبان کے سینکڑوں رہنماؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا۔ طالبان کے قبضے کے بعد پنجشیر میں مزاحمتی تحریک نے جنم لیا، جس کی قیادت احمد مسعود کر رہے تھے، اور طالبان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہاں تک دعوے کیے گئے کہ آخری دم تک لڑیں گے لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ طالبان کی جانب سے وادی پر چڑھائی کے بعد صورتحال ہی بدل گئی۔ دوسری جانب سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے ملک سے بھاگنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ 20 سال تک افغانستان کو تباہ و برباد کرنے والے اب اپنے کیے پر نادم ہونے کے بجائے بیان داغنے لگے۔ امریکہ نے پابندیاں نرم کرنے سے انکار کر دیا۔ یورپی یونین مہاجرین کو لینے سے انکاری ہے۔ یہ کشمیر کے اشتہارے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی، جس میں قومی قیادت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان کے حیدر علی نے ٹوکیو پیرالمپکس میں تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کے لیے پیرالمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والوں کا آج ایک اور مقابلہ اٹلی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ کے مقابلے۔ پہلے مقابلے میں انعام پہلوان نے یوکرین کے پہلوان کو شکست دے دی ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔